जय श्री राम सभी को। डाउट सॉल्विंग वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एक बच्चे का डाउट आया है इस क्वेश्चन पे लेके, जहां पे एल पैरेलल एल जो आपकी एल रे है वो एल लाइन है, वो आपकी एम लाइन के पैरेलल है, और T1 और T2 आपकी क्या है, ट्रांसवर्स लाइंस हैं। ट्रांसवर्स लाइंस वो होती है बेटा जो पैरेलल लाइंस को कहीं से भी ऐसे ऐसे इधर उधर से काट देती हैं, ठीक है। आर ट्रांसवर्स लाइन। हाँ, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एफ, ठीक है। इतना फाइंड करना है बेटा, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, ठीक है। फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड करने के बाद आंसर आ जाएगा, फिर करना क्या है। चलो शुरू करते हैं। फाइंड करने का तरीका, यहां हम लोग कई नई प्रॉपर्टीज सीखेंगे, जो नई प्रॉपर्टीज आपके सो कॉल्ड स्कूल के टीचर ने शायद ना बताई हो, ठीक है। तो यहां हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं एंगल ए की तरफ। देखो मैंने आप लोगों को, मैंने बेटा जिस बच्चे का डाउट है उस बच्चे को भी ये बात बताई थी कि सीधी लाइन पे एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल एंगल, ठीक है। ठीक है, तो वी नो हाँ 120 डिग्री प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। क्या मैंने क्या कहा, सीधी लाइन पे दोनों एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्यों होगा, रीजन है बेटा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, LINEAR, लीनियर पेयर। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है, लीनियर पेयर नाम दिया गया है। अब देखो प्लस का 120 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, कितने डिग्री हो गया, 180 माइनस 120 हो गया 60 डिग्री। एंगल ए बराबर 60 डिग्री। आ गया आंसर। हटाओ भैया इसको, लिखो यहाँ पे 60 डिग्री। अब आ जाओ बी की तरफ। देखो बेटा पैरेलल लाइंस को, अब देखो यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी जानो, जब भी पैरेलल लाइंस को, ये पैरेलल है, एल पैरेलल है, इनको कोई भी लाइन ऐसे काट के चली जाती, कोई भी लाइन काट दे, जैसे सपोज करो ये है, इसको किसी भी, ये पैरेलल लाइन थी ये दोनों, अगर इसको किसी भी ऐसे लाइन में काट दे तो इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री हमेशा होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितने डिग्री, बराबर कितने डिग्री बेटा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर corresponding एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब, फिर से समझो बेटा, जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइंस गई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस गई हैं, कोई लाइन ऐसे काट गई, तो अंदर के आमने सामने वाले दोनों एंगल्स का कितना होगा, 180 डिग्री। ये 60 तो ये कितना, देखो ये 60 तो ये कितना, ध्यान देना है, ध्यान देना है। एंगल ए कितना, 60 प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। प्लस का 60 उधर गया, माइनस हो जाएगा। एंगल बी बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, कितना आएगा, एंगल बी बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री आया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो बाकी इसको जानने का एक और तरीका भी हो सकता था। क्या तरीका हो सकता था, ये और ये इक्वल होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी बेटा पैरेलल लाइन थी, इस पैरेलल लाइन के ऊपर और ये मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और दोनों के ऊपर के एंगल सेम होंगे। इस पैरेलल लाइन का ये एंगल, इस पैरेलल लाइन से ये एंगल, देखो बी 120 देखो वैसे ही बन रहा है, समझ में आया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग सी की तरफ। देखो फिर वही वो लीनियर पेयर वाला, स्ट्रेट लाइन पे मतलब एक सीधी लाइन पे पूरा एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री। देखो इधर ध्यान से, वी नो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना, एंगल बी कितना, एंगल बी हमने कितना निकाला, 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री है। फिर प्लस का 120 उधर गया तो माइनस हो गया। एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आएगा, 60 डिग्री। आ गया 60 डिग्री। अब देखो इसका भी एक और शॉर्टकट ट्रिक भी था, शॉर्टकट ट्रिक भी था। क्या था, जैसे ये देखो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल बराबर होंगे, वैसे पैरेलल लाइन के नीचे वाले भी बराबर होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो होता है होने दो, बड़ा निकला कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए बी सी मिल गया। चलो बढ़ते हैं एंगल डी की तरफ।
देखो जब भी कोई लाइन एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होंगे। ये ए तो ये भी ये ए, मतलब जितना ये उतना ये। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। आमने सामने के एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो सीधी लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन एक दूसरे को काट रही, तो आमने सामने के एंगल कितने? 75 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो वी नो, ये भी हम लोग जानते हैं। सब तो वी नो। तो व्हाट वी नो? व्हाट एवरीथिंग वी नो, देन व्हाट वी डोंट नो? एवरीथिंग वी नो। ठीक, वी नो दैट, you know that एंगल डी बराबर 75 डिग्री। रीजन में लिखेंगे v डॉट ऑपोजिट ऑफ एंगल्स। शॉर्टकट में लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को v डॉट ऑफ एंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुरा ना मानना। ठीक, चलो फिर आ जाते हैं एंगल ई पे। एंगल ई पे ये भी बात सही है। ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाते हैं हम लोग एंगल ई पे। एंगल ई का शॉर्टकट वाला लगाऊंगा। देखो, अच्छा शॉर्टकट भी एंगल ई का, चलो हाँ ठीक है, एंगल ई का शॉर्टकट लगाएंगे 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 लगाएंगे। हाँ चलो, शॉर्टकट लॉन्गकट सब एक ही है यहाँ पे। ये देखो मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइंस के दोनों तरफ वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अभी बताया था। तो अब आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ई जो होगा बेटा हमारा, एंगल ई प्लस 75 डिग्री। एंगल ई प्लस 75 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। मैंने बताया ना आमने सामने वाले एंगल का सम 180। अब प्लस का 75 क्या हो जाए? माइनस का 75। एंगल ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्लस का 75 क्या हो जाए? मतलब हो जाए माइनस का हो गया। 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो गया? माइनस करो भैया, 80 में 75 गए 5 और 100 तो वैसे बचे। एंगल ई बराबर 105 डिग्री निकल आया। अब बचा एंगल एफ, इसका क्या होगा? चुटकियों में निकलेगा। देखो सामने सामने के एंगल, दो लाइन सीधी काटे तो आमने सामने के एंगल क्या? बराबर। तो एंगल ई बराबर एंगल एफ, एंगल ई बराबर एंगल एफ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, v डॉट ऑफ एंगल्स। एंगल ई कितना? 105 डिग्री बराबर एंगल एफ हो गया, आंसर आ गया। एंगल एफ बराबर 105 डिग्री। चलो ऐसे लिखना, एंगल एफ बराबर 105 डिग्री। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। और कोई भी ना सवाल ना समझ में आए तो पूछने के लिए हेजिटेट नहीं करना है। हेजिटेट करने लगे हो बेटा कुछ दिन से, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो। जब भी कोई सवाल ना समझ में आए पूछ सकते हो बेझिझक किसी भी समय। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।